हाँ ठीक, भूल गया था खुद में। चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? हाँ, नंबर्स पढ़ते हैं आज हम लोग, है ना। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग आज नंबर को गिनना सीखते हैं, ठीक है। अब से क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूँ, चलो। बहुत सारा बचा है अभी नंबर सिस्टम में, अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट होता है। ए चल ध्यान दो इधर। आज हम लोग पढ़ेंगे, बचपन में पढ़े हो ना, एक दो तीन चार, पढ़े हो? हाँ वही सिखाऊंगा आज तुम लोग को कि एक दो तीन चार गिनती सीखेंगे आज हम लोग, है ना। क्योंकि प्रश्न ऐसा आया था कि एक पुस्तक में इतने गिनती गिना गया तो उस पुस्तक में कितने पन्ने थे, है ना। तो भाई ये तो संभव नहीं है मैं बोल दूं कि 389 पन्ने हैं, मतलब सबको गिने हैं तो 389 अंक गिने गए, 389 डिजिट्स काउंट किए गए, तो कितने पेज होंगे उस बुक में। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है समझना, पहले बारीकी से बात समझो बेटा, देखो। मैं पहले दिन ही आप लोग को डिजिट मतलब अंक और नंबर मतलब संख्या, इसके बारे में आपको समझाया था। फिर भी एक बार रिवीजन फॉर्म पे, डिजिट कौन कौन सा होता है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, ये सभी क्या कहलाते हैं बेटा, अंक कहलाते हैं। इसके बाद सब 10 11 ऐसा 100 1000, फिर वो सब क्या कहलाते हैं, संख्या। संख्या ये भी है ना, संख्या ये भी है, लेकिन इसको अंक भी कह सकते हैं संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन इधर को अंक नहीं कहेंगे, क्या कहलाएगा, संख्या। जब दो या दो से अधिक अंकों को साथ में रख देते हैं तो वो अंक संख्या बन जाता है, ठीक है बेटा। तो पॉइंट यहीं से चालू होने वाला है, ध्यान से बातों को समझना। जैसे कि एक दो तीन, ये बोर्ड छोटा है थोड़ा ये वाला। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कितने अंक है इसमें, 9 अंक है। 9 के बाद कौन सा संख्या आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 18 चलते जाएगा। मेरा पॉइंट यह है कि मैं आपसे प्रश्न कहा कि 1 से लेकर 16 तक गिनती लिखने में, गिनती मतलब काउंटिंग, 1 से लेकर 16 तक काउंटिंग करने में, गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ, हाउ मेनी डिजिट्स बी यूज्ड, कितना डिजिट यूज्ड हुआ। तो हमको पता है यहां से यहां तक तो 9 है। अब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो टोटल कितने अंकों का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, 23 अंक। मेरे बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो संख्या है 2 अंकों का, तो 12 में कितना अंक है, 2। मैं कहूंगा 100 में कितना अंक है, 3। मैं कहूंगा 112 में कितना अंक है, 3 अंक। बस इसी बात को समझना है बेटा आपको, कि आपसे प्रश्न आया अगर कि 16 तक गिनती लिखने में, 16 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो कितने अंकों का प्रयोग होता है बेटा, 23। लेकिन समस्या यह है सर, ये तो इतना सिंपल देगा नहीं, वो तो कहेगा 387 अंक, 1999 अंक, तो बड़ा बड़ा डिजिट देगा, तो ऐसे तो लिखते रहेंगे सर तो जीवन निकल जाएगा। कैसे करना है अब ध्यान समझना। देख बेटा, प्रश्न बोल दूंगा, पहले सॉल्यूशन समझो कि इसको बनाते कैसे हैं। 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने संख्या है, 9 संख्या है। एन मतलब नंबर। 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या है सर, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या है सर, लेकिन सब में कितना कितना अंक इस्तेमाल हो रहा है बेटा, एक अंक इस्तेमाल हो रहा है, एक अंक इस्तेमाल हो रहा है। तो 9 गुणा 1 कितना अंक आ गया, 9 अंक। तो 1 से लेकर 9 नंबर तक हम लिखते हैं तो कुल 9 अंकों का इस्तेमाल होता है। 9 के बाद अगला नंबर क्या आता है बेटा, 10। और कहां तक गिनना है हमको, 16। तो 10 से 16 के बीच कितना नंबर हुआ, 7 नंबर। किसी मन में 6 तो नहीं आ रहा है, 10 भी गिनोगे ना, 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 7 नंबर है। अब 10 के बाद कितने अंक इस्तेमाल होते हैं, 2 अंक। 10 के बाद 10 और 10 के बाद 2 अंकों का प्रयोग होता है, तो 2 अंक 2 डिजिट, तो 7 दूनी 14। तो 10 से 16 के बीच कितना अंक इस्तेमाल हुआ, 14, जोड़ लो, 9 और 4 13, और कितना हो गया, 23। तो कुल कितने अंकों का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, 23 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? एक और लेते हैं, ये पहला था, मैं सब लिखवाऊंगा, केवल देखो ध्यान से। मान लो कहता 1 से लेकर 53 तक गिनती लिखने में
कितने अंकों का प्रयोग होगा। वाइल काउंटिंग फ्रॉम 1 to 53 हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी यूज, कितने अंकों का प्रयोग होगा। देखो ध्यान से समझो, एक दो क्वेश्चन ध्यान से देखा करो फिर छापा करो बेटा, हड़बड़ी मत किया करो। एक से लेकर 9 नंबर तक, एक से लेकर 9 नंबर तक कितने नंबर, 9 नंबर, सब में कितना अंक, एक अंक, तो कुल अंक कितना हो गया, 9 अंक। अब 10 से हमको कहां तक जाना है, 53 तक जाना है। 10 से कहां तक जाना है, 53 तक, तो 53 में 10 घटा दो कितना बचा, 43, 43 एक 44, तो 44 नंबर होंगे। अरे 10 से 53 के बीच कितने अंक, कितने संख्या, 41। अरे वो नहीं कह रहा हूं, 10 नंबर से 53 नंबर के बीच कितने संख्या हुए, कितने नंबर हुए, 43 सही लिखा हूं गलत है, मैं लिख दिया सही से नहीं बोलना है। 40 होगा ना पक्का, कैसे सोचने मजबूर हो जाते हो तुम लोग भाई हैं। ऐसे 53 में 10 को घटाओगे कितना बचा, ये 3 और ये 4, और 10 इसमें काउंट नहीं हो रहा है, तो 10 को एक और काउंट कर लो तो 44 होगा कि नहीं होगा जी, कि 42 हो जाएगा, जो बोल दो सर आप मान लेते हैं हम लोग। हाँ, इसमें दो दो अंक है, तो 44 दूनी 88 अंक, 88 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा बेटा, 97। तो 1 से लेकर 53 तक का संख्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53, तो कुल कितने अंक इस्तेमाल होंगे, 97 अंक इस्तेमाल होंगे। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा आप लोग। चलिए तो पहला प्रश्न को एस को एग्जाम्पल रख लिख लो, और फिर इसको प्रश्न बनाकर लिख लो। 1 से लेकर 53 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है। मैं प्रश्नों को पूरा पूरा लिख देता हूं। इंग्लिश आप लिख लोगे बेटा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए है ना। काउंटिंग फ्रॉम 1 to 53 हाउ मेनी डिजिट्स बी यूज्ड। तो इंग्लिश वाले ये लिख लेना, हिंदी वाले वो लिख लेना। बच्चे कम आए हैं लग रहा है क्या आज। लिख डाले जी सबके सब। 1 से 76 तक बताओ तो कितना होगा, कितने अंक होंगे। 1 से 76 तक गिनती लिखने में कितने अंक प्रयोग होंगे। अंक पूछ रहा हूं, इसके बाद संख्या पूछूंगा है ना। हाँ 9 तक तो 9 ही होगा, तो गिना गया होगा माइंड में। 143 आ रहा है, 83 ज्यादा जोड़ दी।
ये किसको नहीं समझ में आया है पहले एक बार बताओ, फिर दोबारा एक बार और समझाऊंगा। लड़का खिलवाड़ी प्रश्न है ना, बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे कठिन करूंगा तो सरल क्वेश्चन है बेटा, ये इतना सरल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें इसमें रिमाइंडर थ्योरम को कॉन्सेप्ट लग कर आएगा, या थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बना कर देगा, केवल बेसिक बता रहा हूं आप लोग को भी फिलहाल मैं, साइड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, 3-4 बस क्वेश्चन सॉल्व किए खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूं। कोई दिक्कत बेटा किसको यहां तक? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा फिर समझा रहा हूं, एक बार फिर समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन हमारा ये है कि आप ऐसे गिनती लिखते जाते हो 74, 75, 76, ये अंक है ना बेटा, ऐसे नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 76 तक नंबर लिखे हैं, तो ऐसे अंकों को गिनोगे तो कितना अंक होगा? तो हमने बहुत बढ़िया तरीका एक समझा कि भाई 1 से लेकर 9 नंबर है, और 9 नंबर में सब में दो दो एक एक डिजिट है, सब में एक एक डिजिट है, तो कितना अंक हो गया? 9 अंक हो गया। 9 के बाद जब 10 आता है तो 2 अंक स्टार्ट हो जाता है, 76 तक जाना है, डायरेक्टली दिमाग में ना है अगर, तो 76 को 10 से घटा लेना, 66 एक जोड़ देना बेटा, एक जोड़ देना, क्यों सर? क्योंकि 10 भी काउंट हो रहा है, ठीक है। 10 से 67 तक जाएंगे बेटा हम लोग, 76 तक, 76 तक जाते हैं तो कुल 67 नंबर आता है, और सब में कितने कितने अंक होते हैं? 2-2 अंक होते हैं। तो 7 दूनी 14 और 134, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 143। तो कुल 143 अंक का इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? ऐसे एसएससी के सीजीएल के प्रीलिम्स पे एक प्रश्न आया था, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, 2021 या 22 में आया था कुछ, है ना, कि कुल 2 अंकों की कितने संख्या है? प्रश्न लिखो, कुल 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? मतलब हाँ, कुल 2 अंकों वाली संख्या में कितने अंक है, ऐसा। कुल 2 अंकों वाली जितनी संख्या है उनमें कुल कितने अंक इस्तेमाल होते हैं? कुल 2 अंकों वाली जितनी संख्या है उनमें कितने अंकों का प्रयोग होता है? हाउ मेनी डिजिट बी यूज्ड इन 2 डिजिट नंबर? हाँ हाँ, कुल 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 10 से। खत्म कहां पे होगी? 99। तो 10 से 99 के बीच जितने संख्या हैं, 10 और 99 इंक्लूड करके कितना अंक इस्तेमाल होगा? 180। 9 को घटाएगा ना गधा? हाँ, देखो समझो ध्यान से, अगर मान लो आपसे कोई आपसे ये पूछता कि 1 से लेकर 99 तक नंबर लिखने में कितने अंकों का इस्तेमाल होता है, ध्यान समझा करो, तो हम सॉल्यूशन बनाते, तो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर, 9 में एक अंक, कितना अंक हो जाता बेटा? 9 अंक। ये सीख गए हो। और जब 10 से 99 जाते तो कितना होता है ये? 91। अरे 99 में 10 घटा कितना बचा? ये 91 होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले। हाँ ठीक, 89 माइनस 1, सॉरी 89 प्लस 1, 90, ठीक है। और 90 में 2 गुणा करें कितना हो गया? 180। तो कुल कितना हो रहा है? 189 अंक हो रहा है, 189 अंक। लेकिन मुझे बताओ, उसने केवल क्या कहा था? 2 अंकों वाली। उसने केवल क्या कहा था? 2 अंकों वाली। तो आंसर कितना होगा? 180। ये तो समझाने के लिए बताया आपको। तो 2 अंकों वाली जितने भी संख्या है, 2 अंकों वाली जितने भी संख्या है, उसमें कुल कितने अंक हैं? 180 अंक है, याद रहेगा। अब एक बात समझो बेटा, अगर पूरा पूरा 1 से 99 पूछता तो आंसर क्या होता? 189 अंक। 1 से 99, देखो ध्यान से, 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक इस्तेमाल किए जाते हैं? 189। 1 से लेकर 999 तक 2889। 1 से लेकर 9999 तक 38889। 1 से लेकर 1 2 3 4 5, कितना अंक? 1 2 3 4 और 9। याद रहेगा ये? इसको डायरेक्टली पूछता है कई बार, तो इस डेटा को याद रखना बेटा। 1 से 99 तक 189 अंक, 1 से 999 2889, 1 से 4 ठो 9 तो 3 ठो 8, 5 ठो 9 तो 4 ठो 8, इधर 4 उधर 9।
लिख डाले जी। 1 से 99 तक कितने अंक इस्तेमाल होते हैं? तो 1 से 100 में कितना होगा? 191 की 192? 1 से 100 तक कितने अंक होंगे? अरे मंद बुद्धि है बच्चों। अब से दोनों होनहार बच्चे कहूंगा मैं, मंद बुद्धि होने से और मंद हो जा रहे हो तुम लोग। 1 से 99 तब जब 189 है, तो 1 से मैं 100 बोलूंगा तो मुझे पता है अगर 1 से 99 अगर 189 अंक है तो एक तो 3 अंक और आ गया ना बेटा, तो 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 192 होगा। आ रही बात समझ में? तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझा करो। 1 से 112 तक गिनती लिखते हैं तो कुल कितने अंकों का इस्तेमाल होगा जी? चलिए बताइए तो जल्दी से। मैं पहले समझाता हूं, ध्यान दो। इसको आप लोग ऐसे नहीं करोगे। कैसे नहीं करेंगे सर? जैसे बता रहा हूं मैं। पहले 1 से लेकर 9 तक लिखे, 9 एक कब 9, 9 हुआ। फिर 10 से 99 लिखे, 90 गुणा 2 किए, 180 हुआ। हमने तो क्या इतने को याद कर लिया है? हमने इतना को याद कर लिया है, तो इस सॉल्यूशन को जब ये वाला 112, मतलब कहने की बात यह है 99 के ऊपर वाला आया, तो ये स्टेप को हम खा जाएंगे। सीधा हम करेंगे कि भाई 1 से लेकर 99 तक तो हमने रट रखा है, कितना होता है? 189 अंक। अब आगे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि 100 से लेकर 112 तक जाना है। 100 से 112 तक जाना है, और 100 से 112 तक जाना है तो कितना संख्या हुआ बेटा? 13 संख्या हुआ। सब में कितना कितना अंक? 3 3 अंक। तो 13 तिया कितना हो गया? 39 अंक। मेरी बात क्या समझ पाए? तो आपको ये दो स्टेप को फॉलो नहीं करना, सीधा याद रखना बेटा। तो 9 और 9 18, 8 4 12, और ये 2, तो 228 अंक का इस्तेमाल होगा अगर आप 1 से लेकर 112 तक संख्या लिखते हो और अंक को गिनते जाते हो, तो कुल 228 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए छापिए बढ़िया से। हो गए? अब क्वेश्चन बताओ अगला का आंसर। 1 से 1020 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? हाँ, 2973 कोई आ रहा है? हम्म, आ गया जी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको?
पूरा लिखते बैठे रहोगे क्या? देखो बेटा ऐसा नहीं करना, 1 से लेकर 9 तक 9 1 कम 9, 10 से लेकर 99 तक 90 गुना 2 180, फिर 100 से लेकर 1000 तक, नहीं 1000 नहीं, 1 2 3, ठीक है। यहां तक कितना होगा? 900, 900 ही होगा ना? कुछ गलत तो नहीं लिखा हूं? ठीक है, ऐसा करेंगे। फिर आएंगे हम लोग, अरे ऐसा करना नहीं है, छापना चालू कर दिए क्या? उसमें तो महारत हासिल है सर हम लोग को, फटाक से छापते हैं एकदम। देर, ठीक है छाप लो, अच्छी बात है। इसके बाद इसको करते हल करते बेटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नहीं करना है। जब भी आपको वैल्यू 4 डिजिट का दिखे, जब भी आपको वैल्यू 4 डिजिट का दिखे, तो आपको सबसे पहले सीधा सीधा ये याद रख लेना है कि 1 से लेकर 999 तक कितने अंक होते हैं? 2889 अंक। ये जस्ट अभी थोड़ी पहले लिखवाया हूं आप लोगों को, तरीका समझो बेटा, है ना, चीजों को सरल करने का। इसके बाद हम जाएंगे 1000 से 1020 तक। तो 1000 से 1020 तक कितने अंक कितने संख्या हुए? 21। अब 21 संख्या हुआ बेटा, और सब में 4-4 अंक हैं, सब में 4-4 अंक है। तो 21 चौक कितना हो गया? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। अब इसको उठाकर आप जोड़ दीजिएगा, 9 4 13, 8 16 17, और ये हो गया 9 और ये हो गया 2, 2973 अंक इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। संख्या है ना, एक संख्या तक, 1 से लेकर 120 तक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जाए कि एक गणित का पुस्तक है, एक गणित का पुस्तक है जिसमें कुल 1020 पन्ने हैं, एक गणित का पुस्तक है जिसमें कुल 1020 पन्ने हैं, तो उन सभी पन्नों में अंकों संख्या को दर्शाया गया है, तो उन संख्या में कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया है? तो आंसर क्या होगा? 2973। प्रश्न समझ पाए? प्रश्न कैसे आएगा? एक कोई पुस्तक है जिसमें कुल पन्ने 1020 हैं, ठीक है, कुल पन्ने 1020 हैं, तो उन संख्याओं के अंकों, उस संख्याओं में कितने अंक का प्रयोग किया गया है, तो निकालने का तरीका यही रहेगा। तो ऐसे प्रश्न बना लोगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लाखों करोड़ों, नंबर चेंज करना है केवल 1020 1030 5020 कुछ भी आएगा, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया बेटा आप लोगों को, और साथ साथ आपने ट्रिक भी सीख लिया जहां पर यूज होगा। कोई ट्रिक ऐसा कुछ बड़ा चीज तो है नहीं यहाँ पर, है ना। चलो और साथ साथ इसको भी देख ले रहे हो बेटा कि 2 अंकों के कुल 90 होते हैं, 3 अंकों की संख्या, ये सब जान रहे हो नहीं जान रहे हो? चलो इसको बता देते हैं। देखो 2 अंक वाले कुल कितने संख्या हैं? 2 अंक वाले कुल संख्या ये होता है 90, 3 अंकों वाली कुल संख्या 900, 4 अंकों वाली कुल संख्या 9000, 5 अंकों वाली कुल संख्या, देखो 4 है तो 3 जीरो, 3 है तो 2 जीरो, तो 5 है तो 1 2 3 4, ठीक है बेटा। और 1 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? अरे कितना है? 9। एक बात और गौर से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 10 पावर 1, लिख सकते हैं ना? 0 यस कह देते हैं बिना सोचे समझे। सोचने का काम आपका है सर, हम लोग तो छापने आते हैं, गगन मगन छापते हैं, चुप पे घर जाते हैं, फिर घर जा क्या करते हैं? भात खाते हैं, फिर घुलन घुलन के सोते हैं सर। तब जाकर आनंदित महसूस होता है हमको, फिर सोचते हैं पढ़ाई करें कि ना करें, है ना। पहले तो जीवन चलाना जरूरी है, पापी पेट का सवाल है ना। भूख भूख लगते रहेगा तो काम नहीं करता दिमाग। ये छोटी छोटी चीजें बता, कई बार ना, मतलब जैसे कि पीएससी में तो नहीं कहूंगा, रेलवे का एग्जाम होता है कई बार, छोटा मोटा एग्जाम ना, तो उसमें फर्जी तरीके से ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा कि 9 अंकों वाली कुल संख्या, और ऐसे करके 10 घात 8, ऐसी अलग अलग विकल्प बना दिया रहेगा, भौंकवा जाते हैं जो खास गणित वाले नहीं होते हैं।
ये बहुत बारीकी छोटी चीज होती है बेटा, है ना, तो ये सब चीजें आनी चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूं मैं। चलो, तो अभी हमने काउंटिंग ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि संख्या लिखा है तो अंक कितने इस्तेमाल हुए हैं, संख्या लिखा था तो कुल कितने अंक इस्तेमाल हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, अंक देगा कितना संख्या है पूछेगा, अंक देगा और संख्या पूछेगा, तो एस कंपेयर टू अभी जो सॉल्व किए थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा तुमको हार्ड लगेगा, लेकिन समझ जाओ तो भी सरल लगेगा। सब लिख लिए इतना बेटा। चलिए अब देखो ध्यान से, मैं दोनों को रिलेट करके समझा रहा हूं, तो फिलहाल केवल लिखने की कोशिश करना। काउंटिंग ऑफ नंबर्स एंड डिजिट्स करके टॉपिक डालेंगे, इसको जब भी करेंगे आप लोग, तो पहले वाले में क्या डालना है, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ नंबर्स। काउंटिंग ऑफ डिजिट्स में व्हेन नंबर इज गिवन, काउंटिंग ऑफ नंबर में व्हेन डिजिट्स इज गिवन। समझ क्या कहा मैंने, अंकों की गिनती में संख्या दिया रहेगा, संख्या गिनती में अंक दिए रहेंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन किए हम लोग, जैसे मान लो क्वेश्चन होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये संख्या है। अगर सबको एक साथ लिख दें तो संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। सबको एक साथ लिख दें तो क्या कहलाता है, एक संख्या। अगर पूछा जाए तो संख्या कितना है, संख्या कितना है, तो इसमें एक ही कहना बेटा। कभी पूछ दे, कभी इंटरव्यूअर लिख दे ऐसे बड़ा सा एक साथ चिपका के कितना संख्या बोल दे, कह देना एक, ठीक है। अगर कहीं ऐसा कॉमा लगा दिया तो दो कह देना, दो लगा दिया तीन कह देना, ठीक है। चलो ठीक। अब इसमें अंक कितना है जी, 1 2 3 4 5 6, तो 9 है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो कुल अंक कितना है, 25 ठो अंक है, कुल 25 ठो अंक है। अभी तक हम जो कर रहे थे, अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें हमको क्या बोलता था कि 1 से लेकर 17 तक गिनती लिखोगे कुल कितने अंक इस्तेमाल होंगे। अब लिखेंगे नहीं, मैं पुराना चीज बता रहा हूं बेटा, जब बोलूंगा लिखना तब लिखना। 1 से लेकर 100 9 नंबर होता है, सब में एक एक डिजिट होता है, तो कुल अंक कितना आता है, 9 अंक। इसके क्या करते थे, 10 से 17 जाते थे, कितना हो गया, 7 1 8, 8 होगा ना, 8 नंबर है, 2 डिजिट है, तो कुल 16 अंक हो गया सर। 16 और 9 कितना हो गया, 25। यही हमारा होता था सॉल्यूशन। अब जो हम पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे उसमें से कैसे लिखाएगा, 1 2 3 25वां अंक, 25वां अंक, तो कुल, हाँ 25वां अंक ऐसे बनाते हैं, तक लिखते हैं, है तो इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई मतलब लास्ट डिजिट, इकाई अंक पढ़े हम लोग, लेकिन यहां पर कैसे करें इकाई अंक, कैसे इकाई अंक बोलेगा, अंतिम 2 अंक बोलेगा, अंतिम 3 अंक बोलेगा, अंतिम 4 अंक, ठीक है बेटा। देखो कैसे करेंगे सर, हमको ये बात पता है पहले वाले कॉन्सेप्ट से कि 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखते हो सर, तो 9 ठो नंबर होता है और सब में एक एक ठो अंक होता है, तो कुल 9 अंक होता है। ये स्टेप हमने रट डाला है। अब हमको सर नंबर तो बताया नहीं है, कहां तक जाना है, 17 18 19 20, तो 10 से तो जाना है सर, लेकिन 10 नंबर से जाना है, लेकिन कहां तक जाना है ये तो हमको पता नहीं है सर। लेकिन हमको यह बात जरूर पता है सर कि यहां से यहां जाना है, ये क्या नंबर है मुझे पता नहीं सर, लेकिन जो भी है सब 2 डिजिट का है, ये तो मेरे को पता है। ध्यान से बात को समझना, ये वाला लाइन सबको पता रहेगा 9 अंक वाला। 10 के बाद कहां तक जाना है, 2 नंबर वाला पता नहीं है सर, तो कहां तक जाना है पता नहीं है, लेकिन सब 2 डिजिट के हैं पता है हम लोगों को। और एक बात और पता है कि कुल 25 अंक तक जाना है सर, कुछ 25 अंक तक जाना है सर, तो 25 में 9 निकाल दो, बचा कितना, 25 में 9 निकाल दो, बचा कितना, 16।
तो ये बात क्लियर हो गया है पूरा पूरा, ये बात क्लियर हो चुका है पूरा पूरा कि मेरे को यहां पर 16 अंक आएगा। मैं यहां जो भी प्रोसेस करूंगा उसमें कोई कितना अंक आएगा, 16 अंक। मेरी बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? ये वाला लाइन मेरे को पता होगा, कहां तक जाना है प्रश्न देगा, उससे माइनस कर दूंगा तो यहां पर कितना आएगा चल जाएगा मेरे को। अब यहां पर मैं यहां पर 2 से क्या गुणा करूं कि 16 आ जाए, 8 आ जाए। मान लो ये भी दिमाग में नहीं आएगा, एकदम भोकवे हैं मान ले हम, तो ये 16 को ना 2 अंकों वाली संख्या है, 2 से डिवाइड कर देना। कितना आ गया बेटा, 8। इस 8 को लिख दिए तो 8 और 9 17। तो सर आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 3 ऐसे जाना है और 15 16 17 कहां तक जाना है, 17 तक। तो इकाई अंक क्या होगा हमारा, 7। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पक्का से? ठीक, एक और लेके समझते हैं सर, तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2। 1 2 3 ऐसे लिखते जाते हैं और 37वां अंक तक लिखते हैं। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करो, अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। क्या करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। 1 से लेकर 9 नंबर, 9 नंबर, एक डिजिट, 9 डिजिट, है ना? एक तो हिंदी एक तो अंग्रेजी लिख दिया हूं मैं, ये अंक। अब सर 10 नंबर से आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाना है नहीं पता, लेकिन नहीं पता ये भी हमको, तो 2 डिजिट तक जाना है सर, यहां तक क्लियर था। अब 37 में 9 घटाओ फटाक से, 37 में 9 घटा दो फटाक से, कितना आएगा, 28 आएगा पक्का? ठीक, यहां पर 28 अंक आएगा सर, और ये 2 2 डिजिट वाला है, तो 28 को मैं किससे भागित कर दूंगा, कितना आएगा, 14। तो यहां पर कितना आना चाहिए, 14। तो 14 और 9 कितना होंगे बेटा आपका, 23। तो कुल 23 होगा ना, तो कुल 23 नंबर तक जाना है। तो मेरा आंसर क्या होगा सर, 1 2 3 4 ऐसे जाना है मेरे को, कहां तक, 22 और 23 तक। तो अंतिम 2 डिजिट क्या होगा आपका, 23 होगा। अंतिम 3 बोलेगा तो 223, अंतिम 4 बोलेगा तो 2223, कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछा था अंतिम 5 अंक, तो अंतिम 5 अंक बता दोगे ना, अंतिम 5 अंक क्या हो जाएगा, 12,223। समझे? हाँ, छवि बढ़िया से फिर क्वेश्चन ऐसे लिख दो, 1 2 3 25वां अंक तक लिखते हैं तो इकाई अंक क्या होगा। कुछ डाउट है सुरुचि? हाँ बोल। तो रुकना, तो शुरुआत हुआ है ना अभी, पहुंचूंगा वहां भी। डेली हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा, ध्यान से पढ़ो। एक समय आएगा जो इतना स्पीड भागेगा क्लास ना, इसलिए अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, फेमिलियर हो जाओ बढ़िया से। तो ऐसे में कोर्स खत्म नहीं होगा तुम लोगों का, जन्म लग जाए।
लिख लिए? लोहा वाला बेंच कहां से लेके आया हो गया? कहीं लगा हुआ था लोहा वाला बेंच? बेंच लगा हुआ था ना, वहां शिफ्ट किए थे ना, भूल गया था मैं। हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये 25वां की जगह एक क्वेश्चन दोनों बना के बताओ मेरे को, 67वां अंक, तब क्या उत्तर होता? तो जुड़ा भी है इसमें नहीं? लाइव हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है। क्या रहे बेटा? जो लाइव जुड़े रहते हैं ना वो लोग भी, आप लोग चैट बॉक्स से कुछ डाउट रहेगा तो मैसेज कर दिया करो, है ना? चैट बॉक्स ओपन है, मैं देख लूंगा। हाँ, क्या आंसर होगा बेटा? मतलब लास्ट नंबर कहां तक, ये नंबर बताओ, नंबर कहां तक जा रहा है? जोड़ते हैं? तब से वही तो कह रहा हूं क्या मैं? कौन से दुनिया में रहते हो बेटा तुम लोग? पहले 1 से लेकर 9 तक 9 ठो नंबर, एक एक ठो डिजिट, कुल डिजिट 9। 67 लेना है सर, 67 लेना है सर हमको। 67 में 9 घटाओ, कितना बचेगा? 58। 58, 58 डिजिट जाना है सर। ये दो दो डिजिट वाला है सर, तो 58 को 2 से भागित कर दो सर, तो कितना हो जाएगा? 29 होगा क्या? तो ये 29 नंबर तक जाना है सर। तो इधर 10 से लेकर लिख लो, तो 29 और 9 कितना हो गया? 38। तो 38 नंबर तक जाना है, लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 38। अंतिम अंक बोला 38, अंतिम दो 38, मतलब अंतिम एक में 8, अंतिम दो में 38, अंतिम तीन में जो बनकर लिख लेते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा मुद्दा ये उठता है, जो सुरुचि पूछ रही थी कि सर हम समझेंगे कैसे कि 2 अंक पार कर चुके हैं, जब 3 अंक वाला सोचे? बताओ, बता रहे हो, पूछ रहा हूं। 3 अंक वाला आ गया है, हम 3 अंक डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये चीज कब दिमाग में आएगा हमारा? उससे पहले एक बात और सिखाता हूं, रुको 2 मिनट। अभी तक आप लोग एक बताओ, 58 आया, 2 से भागित कर दिए सर, माइनस करने पर 59 आता, ये 2 से भाग नहीं जाता है। बात समझे क्या कहना चाह रहा हूं? 58 आया, 2 से भाग कर दिए, 29 आ गया, 59 आता, तब क्या करते सर? तो वही करते हैं, देखो एक इसको समझ देते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता सर? 1 2 3, 67वां लिखे थे ना, 68वां हो जाता। 68th डिजिट तक लिखना है, तो फाइंड लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक ज्ञात करो, है ना बेटा? हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चल रहे हैं, जिसको जो समस्या पूछ लेना। तो अभी अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते रहना। 1 से लेकर 9 नंबर तक सर, इसको तो रट डालो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो लिख रहे हैं। अब कुल 68 डिजिट है सर, तो 68 में 9 निकालोगे तो क्या बचेगा? 59। क्या बचेगा? 59। तो सर अब यहां पर तो 59 अंक आ गया, और हमको पता है जहां हम 10 से आगे बढ़ते हैं, पता नहीं है ये भी हमको, और सब में 2 2 अंक आ गया। अब थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा हमारा, अब बात ध्यान सुनना। तो 59 को जब आप पूरा ऐसे भागित कर देते हैं, 2 से भागित करोगे, मैं डायरेक्टली 29 करके 58 लिख दूं? ऐसा करना गलत है ना, नियमतः गलत है, लेकिन समझाना है फिलहाल।
कई लोग क्यों गलत है सोच रहे होंगे, है ना बेटा, हम तो ऐसे कर रहे थे। मान ही नहीं सकता 29 पहाड़ तुमको याद होगा। तो 29 नंबर 29 नंबर तक जाना है, ध्यान से समझना, प्लस 1 डिजिट। 29 नंबर एक अंक, ये क्या बात हुई सर? बात ऐसे हुई कि 29 फिर अगला क्या संख्या आएगा? 30। 29 के बाद क्या आएगा? 30। लेकिन 30 का जीरो को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 29 नंबर तक पूरा पूरा जाना है सर, और 30 का केवल क्या लेना है हमको? 3 लेना है। तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान समझना, यहां पर आपका आएगा 29 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो 29 और 9 कितना हो गया? 29 और 9 कितना हो गया जी? 38। तो 38 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे सर? 1 2 3 4 37 38 और 39 का केवल क्या लेंगे? 3। 38 नंबर तक जाएंगे और अगले अंक का, अगले संख्या का केवल एक अंक लेंगे। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक बोला है, तो 3 अंक मिट जा रहा है। तो अंतिम 3 अंक इज योर 838 इज द आंसर। समझ में आया कि भुकवा गए? समझ गए हो ना पक्का? हाँ, छावो फिर बढ़िया से। कुछ भी नया चीज पढ़ते हैं, थोड़ा सा भोकवाए भोकवाए से लगता ही है ना? उस भोकवाए को थोड़ा समझ के ठीक करना है। तुम लोग का बढ़िया हाथ है, पैर है, आंख है, देखो इनका आंख नहीं था, हमारे कोचिंग से पढ़ी है, प्रोफेसर बनी है ना? तो पढ़ना पड़ता है बढ़िया से। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, माहौल रहना क्लास में आज, स्कूल में आज। ठीक है। हाँ हाँ, अटेंडेंस वाला। हम्म, ठीक है ठीक है। हाँ, पहले ना सीजीपीएससी आपा में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था, आजकल ढूंढ ढूंढ के पूछ रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, पुराने से पढ़े होंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, पूछना चालू कर दिया है। बीएड या किसी एंट्रेंस पूछ दिया भैया क्वेश्चन को, इसलिए मैं सब चीज पढ़ाता हूँ, कब कौन कैसा क्वेश्चन आए पता नहीं। इस बार और कोशिश करूंगा कि हर तरीके का पढ़ाऊं। तुम लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, सब पढ़ाने मन करता, तुम लोग थक जाते हो और ये ज्यादा हो गया, फिर मेरे को समझ में आता है ना एक्सप्रेशन से, फिर मैं काटता हूँ कुछ चीजों को, उसका नुकसान तुम्हारा ही उसमें। तुम चीजों को, नया चीज को इंटरेस्ट लेके समझोगे, बढ़िया से बारीकी से पढ़ोगे, हर चीज पढ़ाता हूँ बेटा मैं। आप खुद नोटिस कर रहे होगे, सब नया नया चीज ढूंढ ढूंढ के पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। नॉर्मल बुक में नहीं रहता है सब क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में दिखेगा आप लोगों को। इस बार पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि और अपडेटेड होकर कुछ चीजें जो छूट जाता था वो सब चीज कवर किया जाए। तो लेकिन आप लोग को भी उतना इंटरेस्ट, और उतना इंटरेस्ट तो सेकेंडरी है, प्लस उतना मेरे को मेहनत तुम्हारा दिखना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो, है ना? अभी तक टेस्ट ऐसा हुआ है कि टेस्ट में प्रॉपर ले नहीं पाया हूँ, दोनों टेस्ट ऐसा हुआ है कि तुम्हारा प्रैक्टिस ही हुआ है, मैं आकलन नहीं कर पाया हूँ, तो क्वेश्चन बना पा रहा है ना? तो इस तरह टेस्ट तो नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ का एग्जाम एग्जाम भी है ना? सैटरडे एग्जाम है ना एक तो, कोई नहीं भरे हो शनिवार वाला, कोई नहीं हो यहाँ पर? शनिवार का एग्जाम है एक तो एडीआई का। अच्छा, तुम लोग लड़का हो, 21 साल के हुए क्या तुम लोग? कोई एक दो लोग, कोई नहीं हो 21 साल के? सब लड़का तुम लोग यार, कांदा कांदा लड़का है। ठीक है, चलो बेटा बना लोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे बोलो। अब मुद्दा ये है सर कि हम समझेंगे कैसे कि 3 डिजिट में एंटर मार गए हैं? कौन बताएगा मेरे को? जो बताया कल उसको ना तो मन चौकट दूंगा मैं, पक्का। 200 नहीं कटेगा। वाह वाह वाह, बेहतरीन। कल तुम्हें मंच लेके आना।
मैं खाता नहीं मैं चॉकलेट वैसे। हाँ क्या? नहीं, एकदम गलत आंसर है ये, एकदम मतलब बहुत वाहियात आंसर कह सकते हैं इसको। और बताओ, बता सुस्मिता, सुस्मिता नाम है ना? हाँ। अरे अभी पढ़े हो थोड़ी देर पहले, थोड़ा दिमाग लगा लो, एक मंच का सवाल है। चलो डेयरी मिल्क दे दूंगा, 10 वाला डेयरी मिल्क, 20 वाला डेयरी मिल्क, चलो 20 वाला डेयरी मिल्क पहुंच गए हैं। खोजो, आपकी कॉपी में ही है क्या? तो अच्छा, तो बेटा ना 100 रुपए का चॉकलेट बांटना इन लोग को। ये इसका ना, ये इसको, ये चॉकलेट तुम लोग सबको खिलाएगी, ठीक है? ये इतना गंदा है ना, वो उसके वाहियात द होल क्यूब वाला आंसर था। अरे तुम्हारे क्वेश्चन ये है कि अगर प्रश्न आया इतना अंक, तो तुमको कैसे समझ में आएगा कि 3 डिजिट वाला आ चुका है? अब से 3 डिजिट चालू करेंगे। तुम लोग की कॉपी में है, मैं लिखवा चुका हूं पहले। 30 सेकंड का समय तुम लोग को दे रहा हूं, उसे बता दूंगा मैं। 30 सेकंड का समय है। चलो, यहाँ 9 चालू हो रहा है, ये 12 में आएगा तो हो जाएगा। 5 5 10, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 सेकंड हो गया है। 10 सेकंड हो गया। अंक की बात हो रही है। 15 सेकंड हो चुका है। हाँ, तो वो क्लियरली बोलो, क्या 3 अंक वाला? 14 सेकंड, 15 खत्म। महागवार बच्चे हो, आज तुमने सब साबित किया बेटा। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक थे? 99 तक होता है। अब तुम्हारा प्रश्न ये कह दे कि 1 2 3 190वां अंक, 190वां अंक जो भी। अब समझ जाना कि 189 के ऊपर वाला है, 189 के ऊपर वाला है, 189 के ऊपर वाला है, और 2800 इन दोनों के बीच में है। वो कितने अंक वाला होगा? 3 अंक वाला। इससे आगे गया तो 4 अंक। बात समझे? भोकवे लोग हो ना, सब सामने था, बुद्धि लगाए नहीं तुम लोग। देखो समझो ध्यान से, हमको ये बात पता है बेटा कि अगर कभी भी 1 से लेकर 99 तक कुल 189 अंक होता है, पता है सबको? मतलब 1 से 99, जहां 100 आया वो 3 अंक चालू हो गया, जहां 100 आया 3 चालू हो गया। तो 189 के ऊपर दिया हो, 189 के ऊपर दिया हो, मतलब मान जाना कितने अंक का इस्तेमाल हो चुका है? 3 अंक वाला। मैं क्वेश्चन देख समझाता हूं, थोड़ा बड़ा वाला। ऐसा लिख रहे हैं, 1 2 3 4 गिनती लिखते जा रहे हैं, और थोड़ा सा बड़ा से ले लेते हैं, 189 के ऊपर जाते हैं और ले लेते हैं हम लोग 212वां अंक ले लेते हैं। समझाना है, क्योंकि 212वां अंक तक लिखा जाता है तो कुल या अंतिम अंतिम 5 अंक क्या होगा, लास्ट 5 डिजिट क्या होगा? ठीक है, देखो ध्यान से। पहले पूरा सॉल्यूशन, फिर छोटा करेंगे सॉल्यूशन को। अगर ये बात मेरे को पता है, क्या बात पता है? कि 1 से लेकर 99 नंबर तक, डायरेक्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन पे, तो 189 अंक होता है। समझ पाए? मैं 212 अंक तक निकालना है, मेरे को 212 अंक तक निकालना है, मेरे को 212 अंक तक निकालना है। घटा दो, कितना होगा बेटा? 12 से 9 गया 3, 10 से 8 गया 2, 23 बचेगा। मेरे को 23 अंक और चाहिए, मेरे को 23 अंक और चाहिए, मेरे को 23 अंक और चाहिए। मैं ना थोड़ा सा अभी शुरुआत में ही कठिन ना हो कठिन ना हो करके थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा। क्या लिखा था? 212 लिखा था ना, इसको मैं कर देता हूं 213, और इसको भी करता हूं 213। अब 13 में 9 जाए कितना बचेगा? 4, ये हो गया 24। क्यों ऐसा कर रहा हूं बताऊंगा, है ना? थोड़ा इजी फिर कठिन जाएंगे, इसलिए देखो एकदम माइंड को ओपन करके समझिए बेटा, कोई कठिन चीज कुछ भी नहीं है। क्या किए हम लोग डायरेक्टली से क्यों कर पाए सर? जब भी ये नंबर जब भी ये नंबर जब भी ये नंबर 189 के पार चले जाए, 189 के पार चले जाए, तो समझ जाना कितना अंक में एंट्री कर गए हैं? 3 अंक। और सीधा सीधा यहां तक लिख देना 2 अंक का नंबर, यहां पर सीधा सीधा लिख देना 2 अंक का नंबर। इसके बाद क्या करेंगे?
100 नंबर से आगे जाना है सर, कहां तक जाना है हमको नहीं पता है। ये हमको पता है कि जो नंबर आएगा उसमें कितने अंक रहेंगे, 3 डिजिट रहेगा, क्योंकि एक और दो वाला एक साथ लिख दिया, एक और दो वाला एक साथ लिख दिया, तो अब अगला कितने अंक आएगा, 3 अंक। तो अब यहां पर कितना नंबर आएगा, उसके लिए मैं क्या कहता था, ये वाले 24 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 8 नंबर। तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, तो कहोगे 8 नंबर आएगा। ठीक है बेटा, और कहां तक ले चुके हैं हम लोग, 99 तक। तो 99 और 8 कितना हो गया, 107 नंबर। तो मेरे को आंसर क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, 105, 106 और 107। तो अंतिम 5 अंक कौन सा होगा बेटा, अंतिम 5 अंक होगा 06107। ये आपका आंसर। समझे, थोड़ा थोड़ा धीरे से पूरा आएगा। ठीक है, लिखो इसको। ये समझ में सुरुचि, जोर से बोलेगी। 189 अंक तक बेटा 2 डिजिट होता है। तो कैसे समझ में आएगा, जो क्वेश्चन की थी ना बेटा, ये इससे समझ में आएगा। ये वाला नंबर 189 से बड़ा हो जाए, जब 189 से बड़ा हो जाए तो समझ जाना 3 डिजिट में एंट्री कर गए हैं, और 189 माइनस करना, फिर 3 से डिवाइड करके आ जाएगा नंबर। 2 सेकंड लगता है इसको करने मैक्सिमम माइंड में, और हाथ पेन का इस्तेमाल करोगे तो 10-20 सेकंड। एक दोस्त बात करें जिससे दिमाग काम करे तुम लोग का। हाँ हाँ, 213 की जगह लिख लो, क्या लिखोगे 213 की जगह, पहले एक बात और बताता हूँ फिर तुम लोग लिखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ साथ में, है ना, फिर टाइम हो जाएगा नहीं तो, आज खत्म करना ही है इसको। देखो बेटा, अगर 213 की जगह पे मैंने क्या लिया था पहले बताओ तो, 212। मान लो 212 ही लेता, मान लो 212 ही लिया रहता, इसको पूरा हटा देते हैं, गंदा दिख रहा है। एक से लेकर ऐसा जाते जाते 1 2 3 212, इस बार इंग्लिश में लिख दिया, ऐसे लिखा रहेगा बेटा, है ना। तो व्हाट इज द लास्ट 5 डिजिट, ठीक है। देखो ये 1 रुपए दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक, तो इसको ऐसा कर देते हैं, हमने दिख रहा होगा। चलो जी, सॉल्यूशन ये है हमारा कि 1 से लेकर 99 नंबर तक 99 नंबर होता है ना, बाकी हमको पता है कि 189 अंक होता है। ये याद हम लोग पढ़ लिए हैं बढ़िया से, दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहां तक बेटा हो रहा है तो फिर दिक्कत है। 212 में माइनस करेंगे तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 12 11 23, 12 11 23, 23 अंक और चाहिए हम लोग को सर। हम यहां 100 से एंट्री मारेंगे, कहां तक जाएंगे पता नहीं है, कहां तक जाएंगे पता नहीं है, लेकिन 3 डिजिट वाला आ चुका है, ये हमको समझ में आ चुका है। अब समस्या यह है कि 23 क्या 3 से पूरा पूरा भागित जाएगा, नहीं जाएगा। 3 सत्ते 21, बचा कितना, 2, मतलब 7 नंबर पूरा पूरा, और अगले तीन डिजिट वाले संख्या जो है उसका केवल क्या लेंगे, 2 डिजिट। तो यहां पर जो आएगा मेरे होनहार बच्चे, 7 नंबर 2 डिजिट, तो 99 में 7 जोड़ो कितना होगा, 100, बोला करो 106। 106 नंबर और 2 अंक, 106 संख्या और 2 अंक,
तो कैसे आंसर लिखेंगे सर? 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, 105, 106, 107। लेकिन 107 तक पूरा नहीं जाना है, केवल उसका अंतिम 2 अंक लिखना है। तो अंतिम 5 अंक क्या हो जाएगा आपका? 10610। समझ में आया कि कौन कौन भोंकवा गया? पूछा पहले इसको। क्वेश्चन लाया था एक तो यार मैं। मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। एक क्वेश्चन है एग्जाम का, उसको लिखो। लिख रहे हो लिख लो। देख बेटा, कौन पूछा था इसको? देख, पहले क्या करना, जब भी 189 ऊपर जाएगा तो 1 से लेकर 99 तक 189 अंक होता है, याद हो गया। 189 में जो दिया उसको माइनस कर लेना, वो सदैव 3 अंक वाला होगा। ठीक, तो जो बचेगा उसको 3 से भागित कर देना, जो बचेगा उसको 3 से भागित कर देना, जो बचेगा उसको 3 से भागित कर देना। पूरा पूरा कट गया तो 99 में जोड़कर सीधा लिख देना, और शेष फल बचेगा तो नंबर को पूरा जोड़ देना। शेष फल क्या होगा? जो अगला नंबर का अंक होगा। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, भाई 3 1 आएगा, कभी 2 आएगा, एक बार 0 आएगा। ठीक, चलिए एक प्रश्न लिखिए, ये पूछा गया प्रश्न है आपका। किसी पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में, किसी पुस्तक की, किसी पुस्तक के पन्नों की गिनती में, लिख लो, गिनती में, किसी पुस्तक की किसी पुस्तक के पन्नों की गिनती में 1629, 1629, 1629 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1629, 1629 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कुल पन्नों की संख्या बताओ। पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या बताओ। पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या बताओ। इंग्लिश में लिख सकते हो, इफ नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक, इफ ने इन होना चाहिए, इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक the 1629 digits are used, the 1629 digits are used, find the total number of pages. तो कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। मतलब घुमाएगा क्या, मतलब सब ऐसा अलग अलग बना के पूछेगा, पुस्तक वाला कुछ ऐसा, इधर उधर चॉकलेट वाला, जो मन करेगा उसका। ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है भाई? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कुछ दिक्कत होगा पूछ लेना, चैट आप लोग का लाइव है। आया जी कुछ आंसर? कैसे गंवार बच्चे हो जी तुम लोग? अभी तक कितना? 570। ऑप्शन एक चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो। ठीक है, सही है। अभी तो समझाया तुम लोगों को। क्या समझाया? कि 1 से लेकर 99 नंबर तक 189 अंक होता है। कुल हमको 100 कितना हुआ, 1629 ना, 1629 अंक तक जाना है, 189 अंक तक गिन डाले हैं।
9 में 9 गया, 12 में 8 गया, 4 बचा, 5 में 1 गया, क्या ठीक तो है? 440 सही तो होगा ना? हाँ, तो यहां पर जो अगला आएगा कितना अंक आना चाहिए बेटा? हाँ, 1440, 1440 अंक। अब हमको पता है कि 100 के आगे चले गए हैं तो कितना डायरेक्ट कर रहा हूं, समझदार हो आप लोग। 3 अंक वाला होगा, 3 अंक वाला होगा, 3 से काट लेना, 4 4 8 1 9, 3 से पूरा पूरा कट रहा होगा, कोई से सर बचेगा नहीं, 4 4 8 1 9 कटेगा ही कटेगा। 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 480। तो 480 और 99, ये 480 नंबर 99, 9 9 8 17, 579 इज द आंसर। ये बोले थे बेटा, ठीक। तो उस बुक में कुल 579 पन्ना होगा। क्या कठिन बताओ इसमें, कैसे बना नहीं पाते हो भाई तुम लोग, एक एक चीज बारीकी समझाने के बाद भी। 4 अंक वाला आ गया है, कब समझोगे? जब 2889 अंक से ऊपर दे, ठीक है ना? अब तो दिक्कत नहीं होगा ना, 3 अंक 4 अंक कब चेक करना है। चलिए तो होमवर्क लिखो, हो गया आज के लिए इतना ही है। अभी पूरा पूरा बचा है आपका वर्ड प्रॉब्लम, एक से एक बढ़िया बढ़िया। अभी जो कठिन कठिन सक्सेसिव डिवीजन, इससे भाग करते हैं ये आता है, तो उससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, है ना? वो सब जो कठिन होता है वो बचा हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बचा है, फैक्टर्स बचा है, फैक्टर पूरा पूरा 1.5 घंटे का क्लास अकेले, बहुत सारा पढ़ाना है। डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। सिर्फ चैप्टर, केवल वो एक टॉपिक पर्पज से नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो जीवन भर काम आता है हर जगह। इसमें यहाँ पर बोला 4 4 8 1 9, ये क्या लगा? विभाजता का नियम लगा, है ना? तो ये नियम बहुत काम का चीज है बेटा, पढ़ेंगे तो भी लगेगा समय, अगले हफ्ते भी जाएगा पूरा पूरा। चलिए, तो बना लो बेटा ऐसा क्वेश्चन, आप लोग घर जाके प्रैक्टिस किया करो, 110% बनेगा, और कॉन्सेप्ट को बारीकी से लिख के जाया करो, पढ़ो तो बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन लिख ले रहो बेटा, 1 से लेकर 312 तक गिनती लिखने में, देखो टाइप 1 वाला पहले पढ़ाया हूं, वो वाला क्वेश्चन इधर, बाकी वाला क्वेश्चन इधर, तो मिक्स कर दोगे क्योंकि आधा अधूरा लिखूंगा क्वेश्चन में। तक गिनती गिनने में, है ना, गिनती छोटा ही आएगा। गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, इसमें अंक निकालना है, अंक डिजिट। हिंदी में ऐसे लिखना है ना, ये आपका होमवर्क है, इतना बना लोगे तो बन जाएगा आप लोग से पूरा क्वेश्चन। तो पहले जाकर कॉन्सेप्ट को बारीकी समझना, बढ़िया से पढ़ना, उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को एक एक दो बार ट्राई करना। तो कल देखते हैं क्या चैप्टर चालू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में ही। रोज पढ़ा करो बेटा, धीरे धीरे सुधार होगा, और कैलकुलेशन में वर्क किया करो।
तो छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हूँ, ट्राई करना है इसको, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।